सारे व्यूअर्स को मेरी राम राम। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आपको सबसे मुश्किल काम क्या लगता है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको सबसे मुश्किल काम क्या लगता है। मुझे तो सबसे मुश्किल काम लगता है इंतज़ार करना। किसी का इंतज़ार करना बहुत ही मुश्किल है, और जब इंतज़ार इतनी मुश्किल है तो एसएससी हमसे इतना मुश्किल काम अननेसेसरी क्यों करवाती है, हर चीज़ के लिए इंतज़ार क्यों करवाती है। और इंतज़ार से तो इंसान को झल्लाहट भी बहुत होती है। इसका एक मैं हाल ही का उदाहरण देता हूँ। आजकल आपको पता ही होगा कि 2000 के नोट हर कोई बदलने के लिए बैंक में जा रहा है, और 2000 के नोट बदलने के लिए लंबी लाइनें भी हैं। मैं बैंक गया तो मैंने देखा कि 10 से 15 लोग 2000 के नोट चेंज करवाने के लिए लाइन में खड़े थे। तो हर एक को इंतज़ार था कि उसका नंबर आए। थोड़ी झल्लाहट थी, थोड़ी दिक्कत थी। एक नौजवान थोड़ा ज़्यादा ही परेशान हो रहा था। जब उसका नंबर आया तो जो मैम नोट बदल रही थी उसने उससे पूछा खाता है, तो उसने कहा जी पीता भी हूँ। ये आंसर सुन के सब हंसने लगे, बट इस आंसर में उसकी इंतज़ार की झल्लाहट नज़र आ रही थी। इंतज़ार से वो इतना परेशान था कि उसने उसमें हमको ऐसा जवाब दिया। खैर, इंतज़ार जब इतना मुश्किल है तो एसएससी आप हमारे कैंडिडेट से, हमारे बच्चों से इतना इंतज़ार क्यों करवाते हो। तो एसएससी से मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये इंतज़ार ना कराए। एसएससी चाहे एसएससी सीजीएल का कोई नोटिफिकेशन हो, सीएचएसएल का हो, एमटीएस हवलदार का हो, कोई भी कभी समय पे नहीं आता। हाँ, आजकल कुछ थोड़ा सा एसएससी में सुधार हुआ है। सेम डे कई बार नोटिफिकेशन दे देती है जो उन्होंने कैलेंडर इशू किया हुआ है, लेकिन अगर उस दिन भी देती है तो रात के 9 बजे 10 बजे तक नोटिफिकेशन आता है, जबकि बच्चे सुबह 10 बजे तक से ही इंतजार स्टार्ट कर देते हैं। और कई बार तो सेम डे भी नहीं आता, दूसरे दिन तीसरे दिन। तो ये ऐसी इंतजार क्यों। आप देखिए, अगर कोई भी कैंडिडेट एग्जाम देने जाता है, एसएससी का कोई भी चाहे एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हवलदार हो, अगर वो 1 मिनट भी लेट हो जाता है जो उसको समय दिया गया है तो गेट बंद कर दिया जाता है। जो एंट्री का लास्ट टाइम दिया हुआ है उससे अगर कोई बच्चा 1 मिनट भी लेट हो जाता है तो उसको इतनी बड़ी सजा दी जाती है कि साल भर की उसकी मेहनत खराब जाती है और वो बच्चा एंट्री नहीं ले पाता। चाहे वो कितना गिड़गिड़ाए, उसका कोई भी लेट का रीज़न रहा हो, उसको लेट अंदर एंटर नहीं किया जाने देता। तो फिर एसएससी अपना हर काम लेट क्यों करती है। मैं आपको बता दूं कि एसएससी ने अपने रिवाइज कैलेंडर में एसएससी एमटीएस हवलदार के नोटिफिकेशन की डेट दी थी 14 जून, 14 जून। तो 14 जून को आना तो बहुत दूर की बात है। आज आप देखिए क्या डेट हो गई और आज अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। ऐसा क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि एसएससी उस नोटिफिकेशन को देना भूल गई है, या ऐसा और कोई भी रीज़न रहा है। तो एसएससी एक छोटा सा नोटिस निकालकर कैंडिडेट्स को बता देती ताकि कैंडिडेट्स को इतना इंतज़ार ना करना पड़ता। और मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी इस नोटिफिकेशन को भेज दो ताकि बच्चों का इंतजार खत्म। देखो, हम सबको पता है कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हमने ये एक पहलू तो देख लिया कि भाई एसएससी ये काम लेट करती है, जल्दी नहीं करती, समय पे नहीं करती, हर चीज़ लेट होती है। लेकिन हमने दूसरा पहलू नहीं देखा। देखो, द वेयरर नोज वेयर द शू पिंचेस। काम करने वाले को ही पता होता है कि काम करने में कितनी कठिनाई है, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई बार अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं जिससे कोई भी चीज़ लेट हो जाती है। तो इसलिए भाई हमें सिर्फ एसएससी को दोष नहीं देना चाहिए। वो कितनी मेहनत करते हैं, रात रात भर दिन दिन भर मेहनत करते हैं और ये सब काम कर रहे हैं। तो हमें उनको पूरा जो भी लेट होने का या दोष उनको नहीं देना चाहिए, लेट होने का श्रेय उन्हें नहीं देना चाहिए, उनकी कठिनाइयां भी देखनी चाहिए। इसके साथ साथ एसएससी को मेरा एक सुझाव भी है। भाई, अगर आपने अपने कैलेंडर में किसी चीज़ की, जैसे एसएससी एमटीएस हवलदार की 14 डेट देनी है, या कोई भी किसी भी एग्जाम की जो डेट देनी है, मान लो कोई डेट 20 देनी है, तो आप उस डेट को 20 जगह 22 कैलेंडर में दीजिए और 20 तक आप उस काम को रेडी रखो, ताकि कोई देर सवेर हो भी जाए तो जो डेट दी है उस डेट को सुबह नोटिफिकेशन में आ जानी चाहिए। और अगर लेट नहीं हुए, आपका 2 दिन पहले सब कुछ रेडी हो गया, तो भाई आप अपना रेडी रखो और उस दिन उस चीज़ को आउट कर दो। तो जिससे बच्चों का इंतज़ार भी ख़त्म होगा, किसी को ऐसा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा। इतना मुश्किल काम, इतना इरिटेटिंग काम, इतना झलाहट भरा इंतज़ार का काम किसी से मत कराइए। एसएससी हर चीज़ समय पर करो। और भाई मेरा यही बार बार आपसे निवेदन है कि हर चीज़ समय पर होनी चाहिए। थैंक यू।